Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is lines and angles के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. What we will be learning in this chapter is objectives क्या हैं बच्चों हमारे. हम देखेंगे मैम कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रे क्या होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. हम जो है एंगल्स को मेजर करेंगे यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड देन वी विल कंस्ट्रक्ट एंगल बाय अ कंपास. हम कंपास से जो है एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. लेट्स वार्म अप स्टूडेंट्स, लेट अस रिकॉल सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बच्चों पहले पढ़े हैं. दैट इज अ पॉइंट क्या होता है मैम. पॉइंट एक ऐसी पोजीशन होती है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती है एंड पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से नेम करते हैं और पॉइंट जो हमारा एक डॉट की तरह जो है नजर आता है. नाउ नेक्स्ट इज आवर ओनली वन स्ट्रेट लाइन. बच्चों हम एक दो पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं एंड एक स्ट्रेट लाइन जो हमारी गोज ऑन एंड ऑन, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, दैट इज जिसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. अ स्ट्रेट लाइन कैन बी नेम्ड बाय एनी टू पॉइंट्स. आप उसमें कुछ भी दो पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं. द स्ट्रेट लाइन शोन अलोंग साइड, ये हमारी क्या है बच्चों, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन और इसको हम सिंबल क्या है बच्चों, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज आवर लाइन सेगमेंट स्टूडेंट. लाइन सेगमेंट जो है मैम वो हमारी जो है उसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चों. फिक्स्ड उसकी लेंथ होती है एंड इज नेम्ड बाय एंड पॉइंट्स. बच्चों इसके एंड पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, नेम करते हैं. एंड ये जो लाइन सेगमेंट है बच्चों जो हमारी अलोंग साइड गिवन है इन दिस पीडीएफ, दैट इज ये हमारी क्या है बच्चों, दैट इज लाइन सेगमेंट. नाउ इसके जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है बच्चों मैम, वन इज ए एंड सेकंड इज बी. तो ये हमारे क्या हो गया बच्चों, सिंबल दैट इज ए बी. नाउ रे क्या होता है बच्चों मैम, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा आपका जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा. इट गोज ऑन एंड ऑन. इट हैज ओनली वन फिक्स पॉइंट एंड नो फिक्स लेंथ. इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है बच्चों. अ रे इज नेम्ड बाय इट्स एंड पॉइंट. इसको हमने बच्चों उसके एंड पॉइंट पे ही नाम दिया है एंड एनी अदर पॉइंट ऑन इट. एंड द रे शोन हियर जो बच्चों हमने यहाँ पे रे दिखाई गई है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रे ए बी. एंड दिस इज द सिंबल बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट इट. नाउ हियर इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड रे. बच्चों लाइन में हमारा एंड पॉइंट्स नहीं होते, लाइन सेगमेंट में हम दो एंड पॉइंट होते हैं, रे में वन एंड पॉइंट. लाइन की हमारी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है बच्चों, लाइन सेगमेंट की होती है. रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. लाइन को हम जो है पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते. वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट अ लाइन बाय अ डायग्राम. लाइन सेगमेंट को मैम हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ पेपर. रे को हम ड्रॉ नहीं कर सकते ऑन अ पेपर. वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट अ रे बाय अ डायग्राम. लाइन एक्स वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस. XY is a line segment here and ray XY को हम रिप्रेजेंट करते हैं by one end point and another is a line. लेट्स लुक एट एंगल स्टूडेंट्स. एंगल क्या होते हैं हमारे, एन एंगल इज अ फिगर जो हमारी दो रेज से मिलकर बनती है बच्चों. ये हमारा एक रे हो गया, दूसरी रे हमारी ये होगी जिसमें बच्चों हमारा एक कॉमन, ये हमारा क्या है बच्चों, कॉमन एंड पॉइंट है. एंड जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज आवर वर्टेक्स. एंड ये जो दो रेज है बच्चों ये हमारी क्या है, ये इसकी आर्म्स है. नाउ द एंगल फॉर्म दैट, ये एंगल हमारे किस पे बनेगा बच्चों, ओ पे. और इसे हम कैसे लिखते हैं, एंगल पी ओ क्यू और एंगल क्यू ओ पी. और ये हमारे क्या होता है बच्चों, दिस इज द सिंबल ऑफ आवर एंगल. नाउ लेट्स लुक एट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. बच्चों जो हमारे इस एंगल के इनसाइड में पॉइंट्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, द रीजन बिटवीन द रेज इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल. द पॉइंट ऑफ द प्लेन जो बच्चों हमारी आर्म्स में लाइन नहीं कर रहा है और ना ही इंटीरियर में लाई कर रहा है. मतलब बच्चों जो ये मेरा एंगल है, ये मान लीजिए कोई एंगल है, इसके बाहर जो पॉइंट्स हमारे लाई करेंगे ये हमारे क्या होंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ एंगल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये हमने एक एंगल लिया है. अब इसमें मैंने एक पॉइंट टी लिया है. ये हमारा क्या है बच्चों मैम, टी जो है वो लाई कर रहा है एंड यू भी जो है मैम वो हमारे रे पे लाई कर रहे हैं. सो टी एंड यू लाई ऑन दिस एंगल. एंड एम पॉइंट जो है मैम वो हमारा इनसाइड है और जो आपका एन पॉइंट है वो हमारा आउटसाइड है. सो मैम एम हमारा इंटीरियर में लाई कर रहा है एंड एन हमारा एक्सटीरियर में लाई कर रहा है ऑफ दैट एंगल जेड एक्स वाई. Now let's look at the classification of angles students. The angles are classified on the basis of their degrees. के angles को बच्चों हम उनकी डिग्री पे क्लासीफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल हमारा कौन सा होता है बच्चों, एन एंगल जिसका मेजर बच्चों हमारा 0 से बड़ा होता है एंड 90 डिग्री जो है बच्चों, 90 डिग्री से हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये कम रहेगा. सो इन दिस एडजॉइनिंग फिगर जो एंगल है वो हमारा कितना है बच्चों, 50 डिग्री है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री. सो इट इज अ एक्यूट एंगल. नेक्स्ट इज अवर राइट एंगल स्टूडेंट्स. राइट एंगल जिसका हमारा मेजर एग्जैक्टली जो है बच्चों आपका कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा. एंड इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल एम एन ओ हमारा कितना है बच्चों, 90 डिग्री. सो इट इज अ राइट एंगल. नेक्स्ट इज आवर ऑब्ट्यूस एंगल स्टूडेंट्स. एन एंगल जिसका मेजर बच्चों आपका 90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम रहेगा बच्चों. इन द एडजॉइनिंग फिगर ये जो एंगल है बच्चों, एंगल 135 180 से कम है. सो दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल. नेक्स्ट इज आवर स्ट्रेट एंगल स्टूडेंट्स. एक ऐसा एंगल जिसका मेजर हमारा कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल. सो इन दिस फिगर मैम ये हमारा क्या है, एंगल ए भी 180 है. सो इट इज अ स्ट्रेट एंगल स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज अवर रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट्स. एक ऐसा एंगल जिसका मेजर हमारा क्या होगा बच्चों, मैम 180 से तो आपका बड़ा है लेकिन 360 जो है बच्चों उससे कम है. सो मतलब एंगल मेरा बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है लाई करेगा. सो इन दिस फिगर ये हमारा मैम 290 डिग्री का एंगल है, दैट इज लेस देन 360. सो एंगल पी क्यू आर इज अ रिफ्लेक्स एंगल.
नेक्स्ट है बच्चों हमारा कंप्लीट एंगल। एक ऐसा एंगल बच्चों जो आपका जो है 360 डिग्री मेजर पूरा कंप्लीट करे, दैट इज आवर कंप्लीट एंगल। इन द जॉइनिंग फिगर जो रे ओ ए है बच्चों, ये हमारी ओ के अलोंग ही बच्चों क्या हुई है, रोटेट हुई है, इसने पूरा कंप्लीट टर्न लिया है फाइनल पोजीशन ए पे, एंड द एंगल ट्रेस्ड बाय द रोटेशन ऑफ रे ओ ए इज अ कंप्लीट एंगल ऑफ 360 डिग्री। लेट्स लुक एट द फैक्ट स्टूडेंट्स, द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल, उसको हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं। 1 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 1 के ऊपर डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट द पेयर ऑफ एंगल स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर बच्चों हमारा सम जो है दो एंगल्स का वो 90 डिग्री है, दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल 70 + 20 कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 90, सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कौन से होते हैं बच्चों, अगर मेरा दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 110 + 70 कितना हो जाएगा, वेरी गुड मैम 180, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। टू एंगल्स जिनका बच्चों हमारा मेजरमेंट सेम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोलते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल मैम 50 डिग्री 50 डिग्री, तो ये क्या हो गए, वेरी गुड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1। हमें क्या बोला गया बच्चों, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड 90 - 40 मैम 50 हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया ऑफ द 40। 78 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, मैम 12 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 78। इन एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स आपको सप्लीमेंट निकालना है, दैट मीन्स वेरी गुड मैम 180 में से माइनस कर देंगे उन एंगल्स को। सो मैम 30 इज द सप्लीमेंट ऑफ 150 एंड 55 इज द सप्लीमेंट ऑफ 125 डिग्री। लेट्स लुक एट ड्राइंग एन एंगल कि बच्चों हम एक एंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल कैन बी ड्रोन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और कंपास की बच्चों आप किसी एंगल को जो है प्रोटेक्टर या कंपास की हेल्प से जो है ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर ड्रॉइंग्स एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर की बच्चों प्रोटेक्टर से जो है हम कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए बच्चों ओ मेरा क्या है, ओ सेंटर है प्रोटेक्टर का। सपोज वी नीड टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, हमें बच्चों मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। हमने ए बी ड्रॉ की लेंथ, फिर बच्चों हमने उस पर प्रोटेक्टर रखा ए बी पे, सच दैट जो सेंट्रल पॉइंट ओ है बच्चों वो मेरा ए पे आए, और जो सेंट्रल लाइन है वो हमारी क्या करे बच्चों, ए बी के साथ कोइंसाइड करे, मतलब उसके ऊपर ही रखनी है बच्चों आपको। फिर आपको बच्चों इनर स्केल पे जो है 60 जो पॉइंट 60 डिग्री जहाँ है बच्चों वहाँ पे आपको एक पॉइंट लगाना है। फिर आप प्रोटेक्टर को रिमूव कर देंगे बच्चों, सी को ए से ज्वाइन कर देंगे, एंड ये जो आपका एंगल सी ए बी है यही हमारा क्या है बच्चों, दैट इज आवर रिक्वायर्ड एंगल दैट ऑफ 60 डिग्री। नाउ मेजरिंग एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर कि बच्चों यूजिंग अ प्रोटेक्टर हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं। नाउ एन एंगल, ये बच्चों हम एक एंगल गिवन है, आपको इसको प्रोटेक्टर को क्या करना है, सेंट्रल लाइन ओ को आपको बी पॉइंट पे रखना है, एंड सेंट्रल लाइन ए भी जो है वो आपके कोइंसाइड करेगी किसके साथ बच्चों, बी सी के साथ। अब आप बच्चों रीड करेंगे प्रोटेक्टर में कि हमारा ए पॉइंट कहाँ पे है, वही हमारे नंबर ऑफ डिग्रीज हो जाएंगे किसके बच्चों, प्रोटेक्टर के, दैट इज द मेजर ऑफ द एंगल। नाउ लेट्स लुक एट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल स्टूडेंट्स। बाय यूजिंग प्रोटेक्टर हम कैसे बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। आपने एक एंगल ड्रॉ किया, अब आपको उसको दो एंगल में डिवाइड करना, तो हमने क्या किया, मैम प्रोटेक्टर को आर्म पे रखा फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, एंड हमने मेजर किया इक्विवेलेंट हाफ। अब मान लीजिए बच्चों 30 का हाफ क्या होगा, मैम हमें पता है 15 होगा, तो हमने एक लाइन सेगमेंट जो है बच्चों ड्रॉ की टू दिस मार्क, हमने उसको पॉइंट को मार्क किया, एंड जो आपका एंगल XYZ है वो 30 था, उसका हाफ कितना आ गया, दैट इज 15 डिग्री। नाउ बाय यूजिंग कंपास, कंपास के अलॉन्ग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों, हमने गिवन एंगल लिया मैम PQR 60 डिग्री का है, हमने Q जो है मैम Q जो है वहाँ पे एक पॉइंट लिया है, सेंटर Q को लिया है, एंड हमने आर्क जो है एक रेडियस ड्रॉ की ऑन द PQ जो हमारे इंटरसेक्ट कर रही है किस पे बच्चों, M पॉइंट पे। यहाँ से बच्चों मैंने एक जो है आर्क लगाई। अब ये जो आर्क मैम आपने लगाई है ये हमने क्या की, मैम हमने इसको जो है बच्चों कनेक्ट कर दिया। अब हमने यहाँ से एक जो है हमने एक आर्क लगाई, दूसरी आर्क हमने यहाँ से लगाई। अब ये जो आर्क है बच्चों इसको हमने कनेक्ट किया, दिस इज द QO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। लेट्स लुक एट कंस्ट्रक्टिंग एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बाय कंपास की बच्चों हम 60 डिग्री एंड 30 डिग्री को बाय कंपास कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बच्चों। 60 डिग्री को हम क्या करेंगे मैम RS हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर बच्चों आप एक A पॉइंट लेंगे सेंटर पे, फिर आप आर्क जो है शूटेबल रेडियस की अपनी जो भी आप ओपन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ओपन करेंगे, फिर आप बच्चों एक B पॉइंट लेंगे एज अ सेंटर, फिर वहाँ से आप सेम रेडियस जो है बच्चों एक आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे जो हमारी C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ से आप C को ड्रॉ करेंगे, एंड दैट एंगल DAS इज 60 डिग्री। नाउ 30 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 30 डिग्री एंगल हम जो जैसे आपने 60 डिग्री ड्रॉ किया है बच्चों उसको आप बाइसेक्ट कर देंगे, जब आप उसको बाइसेक्ट करेंगे दैट इज आवर 30 डिग्री, सो एंगल SBC इज आवर 30 डिग्री एंगल।
नाउ कंस्ट्रक्टिंग एंगल 90 डिग्री एंड 45 डिग्री बाय कंपास। सो 90 डिग्री एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, मैम हमने एक लाइन पी क्यू ड्रॉ की है। नाउ टेकिंग एनी पॉइंट्स, कोई भी हमने पॉइंट लिया ए को एज अ सेंटर एंड हमने एक सुटेबल रेडियस जो है इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट बी हमने ड्रॉ किया। नाउ हमने सेंटर बी को विद द सेम रेडियस जो है वो ओपन किया। नाउ हमने एक आर्क को ड्रॉ किया है एट सी पॉइंट, हमने एक आर्क ड्रॉ की, देन हमने एक डी पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ किया बच्चों। अब नाउ टेकिंग सेंटर, अब हमने डी एंड सी को सेंटर लेके एक सेम रेडियस पे जो है बच्चों एक आर्क ड्रॉ किया, और ये जो आर्क है यही हमारी क्या है बच्चों, व्हेन वी जॉइन इट, जॉइन ई टू ए, देन दिस इज आवर ई ए क्यू, दैट इज 90 डिग्री स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, जो आपने 90 डिग्री बनाया है, एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, दूसरी आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, एंड दिस you will join it, this is our bisector, that is 45 degree angle. Let's look at exercise 16 students. फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों, we have to measure the following angles using a protector. आपको बच्चों इन एंगल्स को मेजर करना है और आपको ये बताना है कौन सा है। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम, एक्यूट एंगल। सेकंड वन इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, राइट एंगल। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now let's look at the mental exercise students. The number of endpoints in a line कितने होते हैं बच्चों, वेरी गुड, 0 होते हैं। That's how you can solve the remaining part. Now in the next one, in the horse आपको क्या करना है बच्चों, एक 90 डिग्री एंगल जो है वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फिर आपको उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर आप उन सभी चारों एंगल्स का मेजर जो है बच्चों आपको लेना है, और फिर आपको वेरीफाई करना है क्या उनका सम 90 डिग्री है या नहीं। लेट्स लुक एट द मैथ्स लैब एक्टिविटी स्टूडेंट्स। आपका एम क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स को। मटेरियल क्या चाहिए बच्चों, आपको एक नोटबुक चाहिए, पेंसिल, रूलर एंड प्रोटेक्टर। आपको बच्चों एक फेस ऑफ अ क्लॉक दिखाया जाएगा जिसमें आपको एंगल्स दिखाए जाएंगे बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड, दैट इज ऑफ 30, 60, 90, 120 एंड 180। आपको बच्चों उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है टाइम वहाँ पर लिख के बताना है। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again students.